हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टैली के आगे के स्टेप जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे उससे आगे। जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, करंट पीरियड और करंट डेट जो हमारी है वो इसमें शो कर रही है। और राइट साइड आप देखेंगे तो उसमें आपको शो कर रहा है अकाउंट इन्फो, मतलब मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी रिपोर्ट एंड किट के ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप वाउचर्स में या फिर कहे तो अपनी टैली में एंट्रीज इन्हीं की हेल्प से कर सकते हैं और अपने कंपनी के डाटा को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी इन्फो में। F3 प्रेस करेंगे तो हम अपने कंपनी इन्फो में पहुंच जाएंगे। देखिए यह हम आ चुके हैं कंपनी इन्फो में। यहाँ से हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और कोई नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ऑल्टर यानी चेंजेस कर सकते हैं। और ये नीचे की तरफ आप बाकी ये ऑप्शन है आपकी प्राइवेसी के लिए। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कंपनी को। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ कंपनीज 2 कंपनीज दिखाई है, मतलब हमने 2 कंपनी क्रिएट कर रखी हैं और प्राइवेट लिमिटेड को हमें सेलेक्ट करना है, इसमें एंट्री करेंगे। देखिए लेफ़्ट साइड आपको शो कर रहा है आपकी प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है कि दूसरी कंपनी भी आपकी ओपन है। तो हम इसे शट करने के लिए शट में जाएंगे और जो हमें शट करनी है उसे शट कर देंगे। देखिए गाइस हमारी कंपनी शट हो चुकी है, सिर्फ एक ही कंपनी ओपन है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ऑल्टर करना। मतलब देखिए हम ऑल्टर करना मतलब इस चेंजेस करना चाहते हैं इस कंपनी में कोई, तो हम इस कंपनी को पहले सिलेक्ट कर देंगे और ये सिलेक्टेड कंपनी में ही होगा। अगर जो कंपनी आपने सिलेक्ट कर रखी होगी उसी में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये आपकी पूरी कंपनी वैसे ही फॉर्म में आ चुकी है जैसे आपने क्रिएट करी थी। अब आप जो चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ का स्टेट, कंट्री, मेलिंग एड्रेस, वेबसाइट्स, फाइनेंशियल ईयर, करेंसी जो चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें अगर आप चाहें तो कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी कंपनी डिलीट हो जाएगी ऑल्ट टी प्रेस करते ही। आपको यहाँ से यस करना है या फिर नो करना है। अगर आपने सिर्फ एंटर भी कर दिया कीबोर्ड से तो भी अपनी कंपनी डिलीट हो जाएगी। अभी के लिए हम इसे सारी को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। जैसे ही आप लास्ट तक पहुँचे आपने सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पॉपअप ऑप्शन आया एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको यहाँ से एंटर प्रेस करना है या फिर यस करना है या फिर अपने कीबोर्ड से सिर्फ वाई प्रेस करना है। तो आपकी कंपनी हो गई, मतलब उसमें जो चेंजेस आपने किए होंगे वो हो गई। अब यहाँ पे आपको वही विंडो दोबारा शो कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको वापस आ जाना है। तो गाइस आप जितनी चाहे कंपनीज में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट यही रहता है कि कंपनी को डिलीट नहीं कर पाते, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर पाते। डिलीट आप ऑल्टर में जाकर ही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले एंड क्विट के ऑप्शन। उसके बाद आपको साइड में एक टूल बार दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में देखने में थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको टैली में एक साइड में एक टूल बार दिखाई देता है जिसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें F11 नीचे की तरफ दिया होगा फीचर्स के लिए, ये आप चाहे तो कीबोर्ड में इंस्ट्रक्शन के लिए दिए होते हैं वो साइड में, बाकी आपको याद रखने होते हैं। F11 प्रेस करेंगे तो आपको ये कंपनी के फीचर्स होंगे। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री, सिक्योरिटी, एड ऑन एंड क्विट, ये अकाउंट फीचर्स है हमारे कंपनी के। तो हम अकाउंटिंग फीचर्स चेक करते हैं सबसे पहले। देखिए गाइस हमारा सबसे पहले और मेन वर्क हमारा यही होता है क्योंकि अगर यहाँ पे हम जो चेंजेस सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी में आगे वर्क हो पाएगा। हम देखिए आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाते हैं। जर्नल, सबसे पहले आपको जर्नल दिखाई दे रहा है, उसमें पूछा गया है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। आपको यहाँ से हर एक फीचर को नो रहने देना है, किसी भी फीचर को यहाँ से अनेबल नहीं करना है। अगर ये फीचर्स डिसेबल रहेंगे तो आपके लिए काम करना ज़्यादा इजी रहेगा और धीरे धीरे हम फीचर्स को अनेबल करके आपको इनमें काम करना धीरे धीरे इनके बारे में बताते जाएंगे तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा।
फ़िलहाल के लिए कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट प्रॉफिट्स, ये सब भी हम डिसेबल ही रखेंगे, किसी को भी यस नहीं करेंगे। उसके बाद जो राइट साइड की तरफ ऑप्शन दिए गए हैं, इनवॉइसिंग, बजट, बैंकिंग फीचर्स, ये सारे फीचर्स आपके नो रहेंगे, किसी को भी यस नहीं करना है। तो जैसे कि आपको इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि बैंकिंग फीचर, इनवॉइसिंग, ये सारा बहुत ही हाई वर्क होता है किसी भी कंपनी के लिए। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ से ईजिली सिलेक्ट करके यस और नो करके उनसे वर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम किसी फीचर को हमने अनेबल नहीं करा है, सारे फीचर डिसेबल हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं, और आप यहाँ से एक्सेप्ट करना है। और आपको जैसे नीचे की तरफ दिखाई दिया है F2 से आप इन्वेंट्री, F3 अकाउंटिंग, ये मतलब जो फीचर्स आपको वहाँ दिए गए थे कंपनी अकाउंटिंग फीचर्स में, कंपनी फीचर्स में, वो सारे आपको यहाँ नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये रहे इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेटरी एंड टैक्सेशन, एड ऑन फीचर एंड क्विट के ऑप्शन। और वही सेम ऑप्शंस आपको साइड में देखिए टूल बार पे भी दिखाई दे रहे हैं, F2 के लिए, F3 और F4 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको, अगर आप किसी कंपनी में, जैसे इन्वेंट्रीज होती हैं कंपनी में, फ़िलहाल जैसे आप सीख रहे हो तो आपके लिए कुछ इन्वेंट्री का काम नहीं होगा, लेकिन अगर जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ इन्वेंट्रीज होती हैं, तो उसमें आपको ये ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू प्लेस और इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। जैसे जर्नल में इंटीग्रेशन अकाउंट इन्वेंट्री के साथ बनाना चाहते हैं, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, मेंटेन कैटेगरीज, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए फ़िलहाल सारे हम नो रखेंगे, धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में बताते जाएंगे। इनवॉइसिंग, परचेज मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, करंट अदर फीचर्स, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से, तो हम सबको नो रहने देंगे और यहाँ आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने कोई चेंज नहीं किया है, हम एक्सेप्ट या नो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे कोई भी चेंज करो तो आप यहाँ से एंटर प्रेस करोगे अपने की, या फिर यस करोगे या फिर वाई। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटरी एंड टैक्सेशन, और उसके बाद देखेंगे एड ऑन फीचर। स्टेटरी एंड टैक्सेशन में हम जैसे चेक करेंगे तो हमें यहाँ से टैक्स रिलेटेड ही सारी डिटेल्स मिलती हैं। मतलब हम यहाँ से जीएसटी को अनेबल करना चाहते हैं, सेट कर सकते हैं, फिर उसे अकॉर्डिंग टू मटेरियल परचेज मतलब उसे ऑल्टर कर सकते हैं, फिर वैट कर सकते हैं हम यहाँ से, अनेबल एक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह, जितने भी हम सर्विस टैक्स पे करते हैं। मतलब अगर हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री वर्क, मतलब सेल परचेज कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसमें से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे और अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और उसे लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करके, यस करके, या फिर कीबोर्ड से वाई कर लिख के। अब हमारा ये भी हो चुका है। ऐड ऑन फीचर्स एक ऐसा फीचर्स है जहाँ पे आप एंटर करके कोई भी न्यू फीचर्स को ऐड कर सकते हो और क्विट पे करके आप वापस अपनी पुरानी स्क्रीन पे जा सकते हो। देखिए हमने क्विट कर लिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। उसके बाद देखेंगे हम इम्पोर्ट ऑफ डाटा, बैंकिंग। उसके बाद धीरे धीरे हम आपको ये सब बताएंगे। हम अकाउंट इन्फो पहले चेक करते हैं, जिसमें आपको लेजर या ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। ग्रुप्स आप किसी भी एक ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे मटेरियल को रख सकते हो और लेजर आप सिंगल क्रिएट कर सकते हो। देखिए अगर आप कोई लेज़र क्रिएट करना चाहते हो उसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप सिंगल लेज़र करना चाहते हो या मल्टी लेज़र करना चाहते हो। हम फिलहाल सिंगल लेज़र से वर्क करेंगे और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ऑल्टर से ही डिलीट होगा। हम पहले क्रिएट करते हैं कोई वाउचर। जैसे भी हम इसमें हम अपने एक लेज़र क्रिएट करते हैं, जैसे हम क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट। देखिए परचेज अकाउंट हमने जैसे ही नाम लिखा, हम यहाँ पे एक एरर का ऑप्शन आ गए हैं कि ये इस नाम से पहले ही एक लेज़र इसमें क्रिएट है। मतलब हमने परचेज का लेज़र, अगर कोई भी लेज़र हमने पहले क्रिएट कर रखा हो तो वो डुप्लीकेट क्रिएट इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम कोई और लेज़र इसमें एक बार क्रिएट करके देखते हैं। हम अजय के नाम से एक लेज़र क्रिएट करते हैं, यानी कि अजय अकाउंट, जिसको हमने सामान बेचा था और उससे हमें पैसे रिसीव करने हैं। मतलब वो हमारा है संडे डाटा। तो हम यहाँ से उसे अंडर हेडिंग टू अंडर मतलब अंडर में डालेंगे संडे डाटा। उसके बाद अजय
यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल सकते हो, किस कंट्री का है, कौन से स्टेट का है, पिन और अदर डिटेल्स, टैक्स वगैरह भी आप यहाँ से सारा कुछ डाल सकते हो और यहाँ से आप उसमें कोई भी चेंजेस इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज करके इसे सिंपली सिर्फ पॉपअप ऑप्शन के बाद एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने के बाद आप देखोगे कि जी आपका लेज़र अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा और उसे आप देख पाओगे। हम कुछ लेज़र और क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे उन्हें किस तरीके से चेंज किया जाता है या फिर किस तरीके से उन्हें डिलीट किया जाएगा। हम यहाँ पे हम एक और क्रिएट कर लेते हैं प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट, ये प्लांट जो होते हैं हमारे वो लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब ये हमारे एसेट्स होते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स और यहाँ पे आगे हम अदर डिटेल्स डाल सकते हैं। गाइस ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार बता दूंगी कि हम कौन सी हेडिंग के अंडर डालेंगे, किस किस मटेरियल को किस किस हेडिंग के अंडर डालेंगे। हमें सिर्फ अपने एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको डालना होता है। तो हम इसी तरीके से ये भी हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने 3 से 4 अकाउंट इसी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। देखिए हमने 4 से 5 अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम एक ड्राइंग का अकाउंट क्रिएट करते हैं। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग जब वो होते हैं कि हम पैसे बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चों के लिए लेते हैं, तो ये हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। सब बिजनेस के लिए तो खर्चा है ये, तो ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं करेंगे, हम पे करेंगे, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में माना जाता है क्योंकि कंपनी अपने काम के नहीं है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया ये लेज़र हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक कैपिटल के लिए बना लिया कैपिटल अकाउंट के अंदर, इससे हमने कैपिटल रिसीव करी थी। उसके बाद नेक्स्ट एक और हम लेज़र अपना बना लेते हैं, एक्सन कंपनी लिमिटेड, एक्सन कंपनी अकाउंट। इसे हम डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब इससे हमने पैसे, हमने इसको पे करने हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, तो हमने इसके अंदर इसको एक बना लिया अपना लेज़र। तो उसके बाद हम एक और बनाते हैं लैंड अकाउंट। ये फिक्स्ड एसेट है हमारा, लैंड और प्लांट वगैरह जो होती है, मशीनरी फर्नीचर फिक्स होते हैं, तो हमने ये इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी विंडो पे चलते हैं अकाउंट इन्फो में। अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है ग्रुप्स और लेज़र्स। लेज़र हम सीख चुके हैं। अगर आप ग्रुप्स के अंडर वर्क करते हो तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है कि आप सिंगल करना चाहते हो, मल्टीपल करना चाहते हो। हम सिंगल में करेंगे। जैसे ही आप ग्रुप क्रिएट करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रुप का क्या नाम है, मतलब किसके अंदर बनाना चाहते हो। तो आप फर्नीचर में बनाना चाहते हो और ये किसके अंदर आता है फर्नीचर, ये हमारा फिक्स एसेट होता है, तो यहाँ से आपने इसे क्रिएट कर दिया। अब आपका एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है और उस ग्रुप के अंदर आप चेयर, टेबल, मतलब जो भी वुडन मटेरियल होगा वो आप कर सकते हो। तो हम यहाँ से वापस चलते हैं। देखिए ग्रुप्स, अब हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। अब हमें अकाउंटिंग वाउचर आपने दिखा देते हैं आपको एंट्री करके। देखिए हम अपने वाउचर्स में आ चुके हैं। ये हमारा पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है और हमें काफ़ी सारे ऑप्शन साइड में टूल बार में दिखाई देते हैं, जैसे F1 के लिए पीरियड, डेट, पेमेंट, F5, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स और F9 है परचेज के लिए। ये आपको साइड में दिखाई दे रहे होते हैं। तो इनको इनके काम के अकॉर्डिंग ही होता है, मतलब जो जैसे कि हमें कॉन्ट्रा वाउचर होता है उसमें हम बैंक और कैश की एंट्री कर सकते हैं। अगर कैश हमने बैंक से निकाला है या बैंक में जमा किया है या बैंक के थ्रू पेमेंट करी है कैश की, मतलब ये कैश और बैंक की ही एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ एक्सेप्ट होती है, उसके अलावा कोई एंट्री इसमें एक्सेप्ट भी नहीं होगी। मतलब ज़्यादातर आपकी एरर होने के भी चांसेस इसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी अगर रॉन्ग एंट्री होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। अब यहाँ से जैसे फॉर्म जब बैंक में जमा करवाते हो पैसे तो इस तरीके से शो करता है। देखिए 40,000 की आपकी एक एंट्री हो चुकी है। ये तो होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं रिसिप्ट की। मतलब अगर हमने किसी को सामान बेचा और उससे हमें पैसे मिलेंगे तो कैश, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं ना, हमने क्रेडिट में करी तो उसका नाम लिख दिया और कितने की 30,000 की, तो वो हमने रिसिप्ट कर ली, एक्सेप्ट होगी यह एंट्री भी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं जर्नल में।
अगर कोई एंट्री आपकी परचेज वाउचर में या रिसिप्ट कॉन्ट्रा में इन सब में ना हो तो आप जर्नल में कर सकते हो। हम परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज अगर हमने परचेज की एंट्री वैसे तो हम परचेज वाउचर में करते हैं, बट हमने क्रेडिट में करी है इसलिए हम जर्नल में करेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आपको सिर्फ एक्सेप्ट करते जाना है, बाकी सब कुछ। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम एक और करते हैं। नेक्स्ट एंट्री जर्नल में करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग अकाउंट यानी कि इसे हमने डाल दिया, अमाउंट डालेंगे हम इसमें 95,000 की हमारी बिल्डिंग है, हमने तो लैंड एंड कंपनी से परचेज करी है, तो इसे हम एक्सेप्ट। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें मैंने एक PDF डाली है जिसमें 1-2 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके इजीली आपके ये बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इसकी डिटेल बता दूंगी कि आपको अकाउंटिंग में कैसे करना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कर लेंगे।